हुकूमत ने महंगाई पर एक और तूफान बर्पा कर दिया। गैस की कीमतों में 172% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। महाना 25 मकब मीटर सार्फिन की कीमत 200 से बढ़ाकर 300 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। महाना 60 मकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 300 से बढ़कर 600 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। महाना 100 मकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए फी MMBTU कर दी गई। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 600 से फी MMBTU बरकरार। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। नवंबर में महंगाई कम होगी। स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहने की नवीद भी सुना दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। कहा, अगस्त और सितंबर में करंट अकाउंट खसारा खासा कम हुआ। बैरूनी फाइनेंसिंग में कमी से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहे। गैर कानूनी तारकीन बिला ताखीर पाकिस्तान से निकल जाएं। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज आखिरी रोज बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त की जाएंगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी बोले, डिपोर्ट किए गए तारकीन वीजा लेकर वापस आ सकते हैं। टीम सिलेक्शन में मफादात का टकराव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी जल्द तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी PCB को सिफारिशात भी देगी। उधर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, इंज़मामुल हक मेरे हीरो हैं। आज दफ्तर में मौजूद नहीं था। इंज़मामुल हक जब चाहें मिल सकते हैं। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. KP and Punjab's election was prior to our coming. Unfortunately, sometime if due to circumstances, any act, if it is late for certain reason, does not make it unconstitutional just on the basis that it has happened late. ताखीर से कोई काम गैर कानूनी नहीं हो जाता। पंजाब और KP में इलेक्शन मुझसे पहले ताखीर का शिकार हो चुके थे। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा के साथ खसूसी निशिस्त। कहा, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को मुआवनत करना है। पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम जमहूरियत नहीं, अबूरी जमहूरियत है। हमें एक दूसरे के सियासी नजरियात का एहतराम करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से बेदखल नहीं किया जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी तारकीन को मुल्क छोड़ने का कहा है। दुनिया में कोई भी मुल्क बगैर दस्तावेजात किसी गैर मुल्की को रहने की इजाजत नहीं देता। नैब कानून में तरामीम एग्जेक्टिव मामला है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। इदारों को एक दूसरे के एहतराम का मशवरा। लिखा, अदलिया बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम कानून साजी का ही जायजा ले सकती है। दरखास्त गुजार नैब तरामीम को अवामी मफाद के बरअक्स साबित करने में नाकाम रहा। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदलिया को तब तक तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए जब तक आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जा सकती है? ऐसा कौन कर सकता है? PTI तो कह रही है उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठा दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो लीक हुई हैं। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। अदालत ने विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी।
इंतखाबात से पहले इत्तेहाद बनाने की कोशिश, मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। आइंदा इंतखाबात के हवाले से बाहमी मुशावरत, शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जल्द मुलाकात भी मुतवक्के। नवाज शरीफ इंतखाबी दंगल में उतरने को तैयार, इंतखाबी मुहिम की तैयारी शुरू कर दी। पार्टी का आला सतह का इजलास आज तलब, नून लीग की क़यादत जाती उम्रा में सर जोड़ेगी। इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी मंशूर पर तफसीली मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां शुरू करने पर भी गौर होगा। नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों के शेड्यूल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग के सूबाई सदूर मुमकिन इंतखाबी उम्मीदवारों के नाम पेश करेंगे। नवाज शरीफ मरी से जाती उम्रा पहुंच गए। उधर नवाज शरीफ की तारिक फजल चौधरी के घर आमद, बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाज शरीफ का मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल पर भी इजहार अफसोस। गैर कानूनी तारकीन की वापसी किसी एक मुल्क के लिए मखसूस नहीं, तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की वसाहत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के इनक़ला के मनसूबे का इतलाक़ तमाम गैर कानूनी तारकीन पर होता है। इस मनसूबे के इतलाक़ में किसी भी मुल्क या शहरियत को मालूज़ ख़ातिर नहीं रखा जा रहा। पाकिस्तान में मुकीम तमाम रजिस्टर्ड गैर मुल्की इसके दायरे कार में नहीं आते। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है, और हमारे अजीम सिपह सलार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए आसम मनीर साहब हमारे शहरदार हैं और नदीम अंजम साहब ने बहुत खिदमात की हैं। हमारी सियासत हमेशा फौज की रही है, सबकी फौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। 9 में लानती प्रोग्राम था, कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की मईशत दुरुस्त कर दी, मुझसे कोई गलती हुई है तो माफी मांगता हूं। उधर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील, अवामी मुस्लिम लीग की सियासी बैठक और दुकानें भी खोल दी गईं। पीपल्स पार्टी से कुछ असूली बातों पर इत्तफाक हो सकता है। आज़ाद और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन होने के बाद हम ख्याल जमातें हुकूमत में आ सकती हैं, जैसे जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ रही। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 पाकिस्तानी हज अदा कर सकेंगे। कोई भी खातून बगैर महरम हज का फरीजा अदा कर सकेगी। हज पैकेज में 1 लाख की कमी कर दी गई। काबीना ने निजी एयरलाइन फ्लाई जिना को बैनुल-अक़वामी रूट्स पर परवाजें चलाने की इजाजत दे दी। 10 FIA इमिग्रेशन चेक पोस्टों को थाने का दर्जा दे दिया गया। पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए 20 खरब 76 अरब रुपए का बजट मंजूर। तरक्याती अखराजात के लिए 351 अरब रुपए मुख्तस। शोबा सेहत के लिए 208 अरब, तालीम के लिए 222 अरब रुपए रखे गए। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। ज़राअत के लिए 10 अरब, अवाम के रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए 7 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस हुए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, बजट में गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का बेटा गोली लगने से जाँ बहक। आसिम जमील की तलम्बा में नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील ने बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाई। मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिप्रेशन के शिकार आसिम जमील ने गुज़िश्ता रोज खुद को गोली मार ली थी। वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी।
श्रीलंका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा हदफ 46वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। रहमतुल्लाह, हशमतुल्लाह और असमतुल्लाह की निस्फ सेंचुरियां पॉइंट्स टेबल पर अफगानिस्तान की 5वीं पोजीशन। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में 7वां इम्तिहान। शाहीन आज बंगाल टाइगर से टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हसन अली की तबीयत में बेहतरी, बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी एयरलाइन का फिजाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। बैरून मुल्क के साथ अंदरून मुल्क भी परवासें होने लगी। मजमूई तौर पर 45 परवासें ऑपरेट की गईं। तर्जमान PIA के मुताबिक चांद रोज में फिजाई ऑपरेशन मामूल पर आ जाएगा।